हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आज दोस्तों डेली स्पीडी करंट अफेयर 2022 दोस्तों आज का है 18 नवंबर से स्टार्ट करें करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते दोस्तों डेली स्पीडी करंट अफेयर से हमें लिए क्वेश्चन जे दोस्तों। आपका ये बेस है, कंसेप्ट है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपका बेस लिया है जिससे आपको क्लियर तैयार हो सके। ठीक है, ये आपका है पहला क्वेश्चन से हम टॉपिक से लिया हमने आज का डेली करंट अफेयर्स है। तो शुरुआत करा है हमने ये वाला डेली करंट अफेयर्स में क्या है देखिए आप। तो सबसे पहले भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। और स्टील देखिए आप, स्टील का प्लांट ये वाला है। ठीक है दोस्तों, स्टील वाला प्लांट ये वाला है, तो आप देखिए इस प्लांट को, ये वाला प्लांट है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक रूप में उभरा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, दूसरे सबसे बड़े उत्पादक में उभरा है ना, है। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए तो जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है आपका, चीन है। ठीक है, कौन सा आपका वर्तमान में देखा जाए सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है देश आपका, चीन है, चाइना, इसे चाइना कहता है। जिसका विश्व के इस्पात का उत्पादन कितना है, अगर पूरी दुनिया मिलाकर देखा जाए तो 57% तो चाइना ही देता है। इसका हिस्सा इतना है 57%। ठीक है, आप समझ गए होंगे नंबर वन कौन है आपका। नंबर वन तो वही रहेगा, चीन। ठीक है, ये सबसे बड़ा उत्पादक यही है, इस्पात का उत्पादक देखा जाए। ठीक है, चीन। अगला, अब बात आती है फार्मूला वन रेसिंग के। जो लोग हैं ना रेसिंग करते हैं, फार्मूला कार की रेसिंग होती है, उसका हमने टॉपिक लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो फार्मूला वन रेसिंग मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने ब्राजीलियाई F1 GP 2022 जीता। ठीक है, अब F1 GP ब्राजील किसने जीता, ब्राजील के रसेल ने। ठीक है, जॉर्ज रसेल ने। आगे करंट अफेयर्स में रेलवे एग्जाम, SSC किसी में आता था ये एग्जाम, रेलवे एग्जाम, SSC, CPO और बैंक एग्जाम, और जैसे डिफेंस एग्जाम में आता है करंट अफेयर्स में। तो जॉर्ज रसेल, आप नाम बताओगे, याद होगा तभी तो बता पाओगे आप, इसलिए ब्राज़ील के हैं। ठीक है, और इन्होंने F1 GP 2022 जीता है। ये फार्मूला वन रेसिंग का नाम है, F1 GP 2022। ठीक है, अगर दोस्तों देखा जाए तो साओ मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रांड प्री में अपनी पहली F1 रेस जीती है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के कार्लोस सेंज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज के हैमिल्टन वो आपके दूसरे स्थान पर रहे, और फेरारी के जो फेरारी गाड़ी थी कार्लोस, वो तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, और जॉर्ज जॉर्ज मैंने बता दिया, जॉर्ज वाला वो तो पहले ही नंबर पे है। ठीक है, अगला, रेड बुल के मैक्स रेड बुल एक कार है ना, के मैक्स बेरस्टापेन चौथे स्थान पर रहे। ठीक है, रेड बुल कार का ना ब्रांड है, जैसे मर्सिडीज है, फेरारी है, ऐसे रेड बुल है। ठीक है, कि मैक्स बेरस्टापेन वे चौथे स्थान पर आए थे। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। आप पहला याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे से। यह F1 2022 सीजन में मर्सिडीज की पहली जीत हुई थी। ये F1 2022 सीजन में मर्सिडीज की पहली जीत थी। ठीक है, पहली जीत थी। अगला, 2022 सीजन की अंतिम दौड़ 18 से 20 नवंबर तक यास मरीना सर्किट में आबू धाबी में आयोजित की जाएगी। अब 2022 सीजन की अंतिम दौड़ है जो 18 से लेकर 20 नवंबर तक यास मरीना सर्किट में आबू धाबी में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, 18 से 20 नवंबर यानी आज से। ठीक है, और लास्ट रेसिंग रह गई है इस 2022 सीजन की, अंतिम दौड़ यही रहेगी। ठीक है, वो आपकी कहाँ पर होगी है, यास मरीना सर्किट में आबू धाबी में। ठीक है, याद कर लेना। अगला टॉपिक आपका दोस्तों ये वाला, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको ये अच्छा ही लग रहा हो तो आप क्वेश्चन के बारे में कमेंट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन बता दिए, हम क्वेश्चन दे देंगे स्पीडी करंट अफेयर्स के। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट की तरह। ठीक है, तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस युवाओं को उनके
युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, जो 17 तारीख कल थी वो बनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का उद्देश्य न केवल छात्रों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक करना है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के महत्व को समझाना भी है। ठीक है। ये नहीं कि आप बैठ जाओ और अपने बारे में कुछ नहीं बोल पाओ, ये गलत है। ठीक है। अगला आपका मेटा, जो फेसबुक के बारे में, संध्या देवनाथन होंगी मेटा इंडिया की नई हेड। अब देखो, संध्या देवनाथन होंगी मेटा इंडिया की नई हेड। और ये संध्या मैथन देख लो दोस्तों, ये है आपकी संध्या देवनाथन, अब होंगी जो इंडिया की मेटा इंडिया की नई हेड है। ठीक है, एक तरह से। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं ये कौन है और क्या करती हैं, क्या कब लगी है। तो मेटा ने मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवनाथन की नियुक्ति घोषणा की है। ठीक है। उपाध्यक्ष मतलब हेड है। ठीक है। इंडिया में मेटा इंडिया की फेसबुक है, देवनाथन की नियुक्ति घोषणा की है। पूर्व भारतीय प्रमुख अजीत मोहन की कंपनी से हटने के कुछ दिनों बाद नई नियुक्ति की गई है। ठीक है। पूर्व भारतीय प्रमुख अजीत मोहन के कंपनी से हटने के कुछ महीनों बाद नई नियुक्ति की गई है। ठीक है। संध्या देवनाथन 22 वर्षों के अनुभव के साथ एक ग्लोबल लीडर है। ठीक है। संध्या देवनाथन है, उन्हें 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, ध्यान रखना, के साथ एक ग्लोबल लीडर भी है। ये ग्लोबल लीडर मतलब विश्व में होती हैं तो ग्लोबल लीडर पूरी दुनिया के बाहर, इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, विदेश में, वो ग्लोबल लीडर है। अब ये सीन दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण आबू धाबी में शुरू हुआ था। ठीक है। ये ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण था, वो आबू धाबी में शुरू हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण आबू धाबी में शुरू हुआ और 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 के बीच हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 12 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ठीक है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझा तो आप जूम मतलब आप देख सकते हो थोड़ा पीछे करके वीडियो को। अब आपको दिखाई दे रहा हो ये क्या चीज़ है, ये रॉकेट जैसा दिखाई दे रहा है, तो अब ये शक्तिशाली रॉकेट है आपका। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, आपको देख लिया होगा अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट यही है, अब देख लिया होगा आपने। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मून मिशन के लिए, मून मतलब चंद्रमा मिशन के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। यह कदम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नए प्रमुख कार्यक्रम आर्टेमिस की शुरुआत का प्रतीक है। कार्यक्रम आर्टेमिस की शुरुआत का प्रतीक है। 2 घंटे की लॉन्च विंडो के दौरान हुई तकनीकी समस्याओं के बावजूद आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण हुआ। ठीक है। नहीं समझा, दोबारा देख सकते हो आप। अगला आपका टरबाइन दिखाई दे रही है आपको, ये तो जलवायु संयंत्र है। अब देख लिया होगा आप चित्र, तो जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की रैंकिंग सुधरी है। ठीक है। जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की रैंक सुधरी हुई है। ठीक है। अब ये कह रहा है सुधरी है। अब स्पीडी करंट अफेयर्स ये अच्छी तरह बताता है, जो होगा क्वेश्चन वो एक्यूरेट देगा, गलत तो नहीं देगा स्पीडी करंट अफेयर्स। तो हमने स्पीडी करंट अफेयर्स लिए है। ठीक है। तो आप देखिए 63 देशों की सूची में 8वें नंबर पर भारत, देख लो इतना अच्छी रैंकिंग बनी है भारत की। 63 जो 63 कंट्री हैं उन सूची में हमें 8 नंबर पर भारत है। ठीक है। जलवायु सुरक्षा सूची में। ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, हम आपके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में 63 देशों की सूची में 2 पायदान पर ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर आ गया है। अब देखो चढ़कर, अब ये देखो 8वें स्थान पर है, वो पहले 10वें स्थान पर था। ठीक है। 2 इसने पलांग दिए, ऊपर आ गया। ऐसे हौले हौले मतलब नंबर 1 ही बन सकता है, टाइम लगेगा, वो तो सालों सालों में टाइम लगता है। और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय उसके निम्न उत्सर्जन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लगातार बढ़ते उपयोग को जाता है। ठीक है। उत्सर्जन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लगातार बढ़ते उपयोग को जाता है। ठीक है।
पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले तीन गैर सरकारी संगठनों ने यह रिपोर्ट जारी की। ये तीनों संगठन यूरोपीय संघ तथा 59 देशों के जलवायु संबंधी कार्य प्रदर्शन पर नजर रखते हैं। विश्व में ग्रीन हाउस गैस का 92% उत्सर्जन इन्हीं देशों में होता है। विश्व में ग्रीन हाउस गैस का 92% उत्सर्जन इन्हीं देशों में होता है। ठीक है। अब देखो बॉर्न केयर वीक फर्स्ट 21 नवंबर। दोस्तों ये राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2022 है और ये 15 से लेकर 21 नवंबर तक चलाया जाता है जी। ठीक है, ये दिवस दोस्तों भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह यानी नेशनल न्यू बॉर्न वीक हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है। सप्ताह का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है। इस सप्ताह की थीम क्या है? सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल हर नवजात का जन्म अधिकार है। ठीक है, हर नवजात का जन्म अधिकार है। ठीक है, याद करो। बस दोस्तों यहाँ से हमारा ये करना खत्म हुआ। अब आपको पसंद आया है, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपको क्वेश्चन की जरूरत है तो क्वेश्चन भी बताइए, हम क्वेश्चन भी दे देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ टॉपिक के साथ साथ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर्स यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, जल्दी से मिलेगी। हमने आज लेट कर दी, अब कल से स्टार्ट कर देंगे रेगुलर डेली। ठीक है, जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।